हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में है कक्षा 5 के प्रश्न पत्र पर्यावरण अध्ययन का पूरा हल सॉल्व पेपर है। पूर्णांक है 50 अंक का। सामान्य निर्देश हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कुल 23 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए हुए हैं। सही विकल्प का प्रथम क्रमाक्षर सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न, घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित होने से मच्छर पनप रहे हैं, किस रोग के फैलने की संभावना है। 4 उत्तर दिए हैं, इनमें से सही उत्तर है ब, मलेरिया। ब्रैकेट में ब लिख दिया है लाल रंग में। दूसरा प्रश्न है, ग्रसिका से होता हुआ भोजन पहुंचता है। सही उत्तर है आमाशय में। पहला उत्तर है सही ए, आमाशय में। तो सही उत्तर यहाँ कोष्ठक में लिख दिया है ए। तीसरा प्रश्न है, जल्दी पकने से बचाने के लिए फलों को रखा जाता है। 4 उत्तर दिए हैं, इनमें सही उत्तर है कोल्ड स्टोरेज में, द। ब्रैकेट में द लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 4 उत्तर दे रखे हैं ए, ब, से और द। इनमें सही उत्तर है ब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्रैकेट में सही उत्तर आ जाएगा ब। पांचवा प्रश्न, रुपयों के लेन देन का कार्य करता है। यहाँ 4 उत्तर हैं ए, पुलिस थाना, ब, बैंक, से विद्यालय, द, पंचायत समिति। सही उत्तर है ब, बैंक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। 6वां प्रश्न देखेंगे, शिवाजी की माता का नाम रिक्त स्थान था। रिक्त स्थान में आ गया जीजाबाई। मीराबाई और जीजाबाई 2 नाम दिए हुए थे, इनमें सही नाम है जीजाबाई, तो रिक्त स्थान में ले देंगे जीजाबाई। 7वां प्रश्न, सरकार बेघर लोगों के लिए रिक्त स्थान की व्यवस्था करती है। तो यहाँ घर या रैन बसेरे, सही शब्द आएगा रैन बसेरे। सरकार बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थान के मकान को इग्लू कहते हैं। लकड़ी के मकान को या बर्फ़ के मकान को। यहाँ सही उत्तर है बर्फ़। बर्फ़ के मकान को इग्लू कहते हैं। बर्फ़ के जो मकान बनते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की तीव्रता रिक्टर स्केल पर नापते हैं। बाढ़ या भूकंप। यहाँ सही उत्तर है भूकंप। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से नापा जाता है। 10वां प्रश्न है, सड़क पर लाल बत्ती होने पर हमें रिक्त स्थान चाहिए, रुकना चाहिए या चलना चाहिए। लाल बत्ती हो जाती है तब, तो लाल बत्ती होती है जब हमें रुकना चाहिए, तो यहाँ सही उत्तर है रुकना। सड़क पर लाल बत्ती होने पर हमें रुकना चाहिए। सत्य असत्य कथन पर टिक का निशान लगाइए। ये कथन दिए हुए हैं, ये पढ़ के और देखना है कि ये बात जो इसमें लिखी गई है ये सही है या गलत है। यदि ये बात सही है तो सत्य पर टिक लगाना है, और यदि ये बात सही नहीं है, गलत है, तो असत्य पर टिक लगाना है। इन कथनों के सामने सत्य और असत्य दोनों तरह की चीज़ लिखी हुई हैं, इन दोनों में से किसी एक पर टिक लगाना है, आपको सही का निशान लगाना है। तो 11वां कथन है, 11वां प्रश्न है एक कथन के रूप में, बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री में पौष्टिकता होती है। बाजार से जो सामान लाते हैं उसमें पौष्टिकता होती भी है लेकिन नहीं होती है। घर में जो चीज़ बनाते हैं उसमें पौष्टिकता होती है। तो यहाँ ये कथन सही नहीं है, असत्य है, इसलिए असत्य पर हम टिक लगाएंगे। लाल रंग मैंने कर दिया असत्य का, इस पर टिक भी लगा हुआ है। 12वां प्रश्न है, पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सही चीज़ है, इसलिए सत्य पर टिक लगाएंगे। 13वां प्रश्न है, प्लास्टिक की थैलियाँ खाने से पशु मर सकता है। बिल्कुल, थैलियाँ खाने से पशु मर जाते हैं, गाय मर जाती हैं, इसलिए ये कथन सही है, इसलिए सत्य पर टिक लगाएंगे। प्रश्न संख्या 14, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये बात सही है, इसलिए सत्य पर टिक लगाएंगे। 15वां प्रश्न है, पेट्रोलियम ज़मीन के ऊपर मिलता है। नहीं, ये बात गलत है। पेट्रोल जो है वो ज़मीन के अंदर मिलता है, इसलिए ये बात गलत है, असत्य है, इसलिए असत्य पर टिक लगाएंगे। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान में दीजिए। 3-3 अंकों के प्रश्न हैं। 5 प्रश्न हैं, 16, 17, 18, 19 और 20। 16वां प्रश्न है,
ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है, क्यों? उत्तर, गर्म पानी के सूक्ष्म कण ठंडे पानी की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। गर्म पानी के अणुओं की तेज गति के कारण गर्म पानी में चीनी ठंडे पानी की अपेक्षा जल्दी घुल जाती है। प्रश्न संख्या 17, सामान्य भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने की एक एक विधि का नाम लिखिए। 3 भोज्य पदार्थ प्रश्न में दिए गए हैं, कैरी का अचार, आलू और ग्वारफली। इनको प्रिजर्व करने का काम, ताकि ये जल्दी से ख़राब नहीं हो, किस तरह से इनको रखा जाता है? तो कैरी के अचार को तेल डालकर रखा जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। आलू को क्या करते हैं, आलू की चिप्स बना लेते हैं, तो वो चिप्सें काफ़ी दिनों तक चलती हैं, वो ख़राब नहीं होती। ग्वारफली को धूप में सुखा लेते हैं, जिससे वो काफ़ी दिनों तक काम आ जाती है। प्रश्न संख्या 18, मालवीय जी के कार्य में किस किसने सहयोग किया था? उत्तर, मालवीय जी के कार्य में महात्मा गांधी, बनारस के तत्कालीन राजा, हैदराबाद के मुस्लिम शासक निज़ाम, एनी बेसेंट और देश के अन्य बहुत से लोगों ने सहयोग किया था। प्रश्न संख्या 19, पुलिस द्वारा प्राथमिकी FIR कब दर्ज की जाती है? उत्तर, गांवों, ढाणियों, कस्बों, शहरों और फलों मज़ारों में लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार के लेन देन संबंधी या अन्य कोई विवाद होने पर पीड़ित पक्ष अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा सकता है। कई बार कहीं कोई वारदात होने की सूचना पर भी पुलिस अपने आप प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है। प्रश्न संख्या 20, पहाड़ी क्षेत्र की घर की छतें ढलवां क्यों बनाई जाती हैं? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ व बरसात अधिक होती है। छत पर बर्फ़ तथा बरसाती पानी जमा नहीं हो सके, इसलिए यहाँ घरों की छतों को ढलवां बनाया जाता है। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान में दीजिए। 5-5 अंकों के 3 प्रश्न हैं, 21, 22 और 23। 21वां प्रश्न देखेंगे। नीचे रोग का नाम और उसके होने के कारण दिए गए हैं, इन्हें तालिका बनाकर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर देखिए रोग के नाम दिए गए हैं, पीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, अतिसार, दूषित जल एवं भोजन। ये कारण हैं मादा एडीज़, मादा एनाफ्लीज, ये कारण हैं रोगों के होने के। तो रोग कौन कौन से हैं? पीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, अतिसार। और इन रोगों के होने के कारण हैं दूषित जल एवं भोजन, दूसरा मादा एडीज़, तीसरा मादा एनाफ्लीज। तो यहाँ तालिका बनाकर वर्गीकृत करना है। सबसे पहले रोग का नाम लिखेंगे, उसके बाद रोग होने के कारण लिखेंगे। तो रोग का नाम लिख लिया, पीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और अतिसार। पीलिया किससे होता है? दूषित जल एवं भोजन से, तो इसके सामने आ गया दूषित जल एवं भोजन। मलेरिया किससे हो सकता है? मादा एनाफ्लीज से, तो मादा एनाफ्लीज लिख देंगे। डेंगू किससे होता है? मादा एडीज़ से। चिकनगुनिया होता है मादा एडीज़ से, तो मादा एडीज़ आ गया चिकनगुनिया के सामने। अतिसार किससे होता है? दूषित जल एवं भोजन से। इस तरह से तालिका बनाकर इनको वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 22, सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 5 बात बताइए। उत्तर है, सड़क पर हमेशा बाएं तरफ चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 22, सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 5 बात बताइए। उत्तर, पहला जो बात है वो है सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरी बात जो याद रखने की है वो ये है कि कभी भी दौड़कर सड़क को पार नहीं करना चाहिए। आराम से दोनों तरफ देखकर, दाएं और बाएं दोनों तरफ देखकर सड़क को पार करना चाहिए। तीसरा है सड़क पार करते समय रुककर दाएं और बाएं ओर देखना चाहिए। चौथा, सड़क पर पैदल चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। फुटपाथ पर चलना चाहिए, रोड पर नहीं चलना चाहिए। 5वां पॉइंट है लाल बत्ती होने पर वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रोक देना चाहिए। छठी जो बात है याद करने की वो है सड़क पार करते समय शरारतें और बातें नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि बातों में मशगूल हो गए, बातें कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, उधम कर रहे हैं और कोई गाड़ी आ गई टक्कर मार गई, ये नहीं होना चाहिए। ध्यानपूर्वक सड़क पार करनी चाहिए।
23वां प्रश्न है, नीचे तालिका में दिए गए ईंधन के विभिन्न उपयोगों के बारे में उनके सामने तालिका में लिखिए। ईंधन का नाम दे रखा है, हमें इनके उपयोग लिखने हैं। ईंधन हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी और डीजल। इनके उपयोग देख लेते हैं। लकड़ी का उपयोग एक तो फर्नीचर बनाने में होता है, एक खाना बनाने में, चूल्हे में लकड़ी लगाई और रोटी बनानी है, ईंधन खाना बनाने में। कोयले का उपयोग है ट्रेन चलाने में, प्रेस करने में, बिजली बनाने में, खाना बनाने में। पहले प्रेस में कोयला भरकर, कोयले वाली प्रेस होती थी, उससे प्रेस किया करते थे। अभी भी जो प्रेस करने वाले हैं उनके पास में इस तरह की प्रेसें मिल जाएंगी। पेट्रोल कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि चलाने में। एलपीजी गैस है वाहन चलाने में, और रसोई में जो हम खाना बनाते हैं वहाँ एलपीजी गैस का ही उपयोग होता है। लाल रंग का जो सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी गैस ही होती है। डीजल का उपयोग होता है बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी और पंप आदि चलाने में। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।